हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। ये जो है केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन भी आता है और नीट के अंदर भी इसमें क्वेश्चन आता है। सबसे पहले ये जो थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो किसने दी थी? फुंड और मुलिकन द्वारा दी गई थी। फुंड और मुलिकन ने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो दी गई थी। और इसके अंदर पहला नियम इसका ये है, जब दो या दो से अधिक कक्षक परमाणु कक्षक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आणविक कक्षक बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे? अब जैसे कि दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक है तो यहाँ पे जो परमाणु कक्षक है वो कौन से हैं? ये वाला और ये वाला परमाणु कक्षक है। ठीक है, ये दोनों परमाणु कक्षक हैं और ये दोनों आपस में मिलकर के जो ये बीच वाला है वो क्या है? आणविक कक्षक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जो साइड वाले हैं वो तो हमारे क्या है? परमाणु कक्षक है और मिलकर के क्या बनाते हैं? आणविक कक्षक बनाते हैं। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। आगे दूसरा, समान ऊर्जा के परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से आणविक कक्षक बनाते हैं। ठीक है, समान ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जैसे S ऑर्बिटल, दोनों की एनर्जी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। PP ऑर्बिटल्स है, उसकी एनर्जी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो दो समान परमाणु कक्षक जो होते हैं समान ऊर्जा के, वो अतिव्यापन ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, तीसरा है इसमें बने हुए आणविक कक्षक भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। दोनों की जो संख्या है वो क्या होगी? बराबर होती है। दोनों की संख्या बराबर होती है। आणविक कक्षकों के इलेक्ट्रॉन निम्न 3 नियमों के द्वारा संचालित होते हैं। कौन कौन से? एक तो अबोव का नियम, हुंड का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम। इन तीनों के द्वारा क्या होता है? इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है या इलेक्ट्रॉन का जो बढ़ने का क्रम है वो इन तीनों के अकॉर्डिंग होता है। अब इसमें से दो तरह के कक्षकों का निर्माण होता है। एक होता है बंधित अणु कक्षक और एक होता है अबंधित अणु कक्षक। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो आता भी है एग्जाम में 2 मार्क्स का। इसके अंदर क्या बता रखा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जो कि तरंग फलन साई ए और साई बी का जो योग होता है उससे बनते हैं और इससे साई ए और माइनस साई बी से बने होते हैं। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर नोड नहीं होता है। इसके बीच में क्या नहीं होता है? नोड नहीं होता है। नोड का मतलब हो गया कि जैसे ये एक हमारा P और P कक्षक है और इनके बीच में ये जो होता है नोड इसके अंदर नहीं पाई जाती है। नोड इसके अंदर नहीं होती है। और अबंधित कक्षकों में क्या होती है? दोनों नाभिकों के मध्य एक नोड पाई जाती है। तीसरे के अंदर बंधित अणु कक्षक की ऊर्जा कम होती है और स्थायी होते हैं। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, और इनकी ऊर्जा कैसी होती है? कम होती है। और जबकि एंटी बॉन्डिंग वाले की ऊर्जा कैसी होती है? अधिक होती है और अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल है लेकिन उनकी एनर्जी कैसी है? हाई होती है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं BMO से बिना तारे के, मतलब इसको बिना स्टार का होता है। और इसके अंदर क्या होता है? स्टार, इस तरह से स्टार लगा हुआ होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। आगे, जिस प्रकार परमाणु कक्षक उनकी आकृति के आधार पर ST कक्षकों से पाए जाने जाते हैं, इसी प्रकार BMO के लिए सिग्मा पाई और ABO के लिए सिग्मा स्टार पाई स्टार का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या है कि इसके अंदर जैसे S कक्षक की हम बात करें SPDF, तो जैसे हमारे एक परमाणु कक्षक जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसके लिए हम SPD ऐसे उपयोग करते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर सिग्मा पाई और सिग्मा स्टार और पाई स्टार, इनका उपयोग हम करेंगे। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। ये भी क्वेश्चन जो है हमारे 1 नंबर के अंदर पूछा जाता है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन बन गए, एक तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में अंतर और एक है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला और उसको किसे कहते हैं। तो इसके अंदर NB लिखा हुआ है -NA लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? B का मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और A का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन दोनों में से अगर अपॉन 2
इसमें से देते हैं तो हमारा ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। किसी अणु के बंध क्रम का मान जितना अधिक होगा अणु स्थायित्व उतना होगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक निकलेगा उतना ही वो क्या होगा, स्टेबल होता है। 8वां पॉइंट, जितना अधिक बंध क्रम होगा बंध लंबाई उतनी कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का ज़्यादा है तो बंध लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब हम 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन तक तो नाइट्रोजन तक ही होगा, हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन तक जो विन्यास रहता है वो कौन सा रहेगा, विन्यास इसमें रहेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x बराबर पाई 2p y, सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z। ये कक्षक हमारे होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें एमओटी मतलब एमओटी के अगर अंदर हमें निकालना है तो ये हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका याद करना पड़ेगा इसी ऑर्डर में। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको आगे। अगर 1 से 14 के बाद वाला है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक चेंज इसमें होता है। वो चेंज क्या होता है कि इसके अंदर सिग्मा 2pz कक्षक जो है वो पहले आ जाता है और बाकी इसके अंदर सेम एज इट इज़ वैसा रहता है। ये क्या हो जाता है, पाई 2px बराबर पाई 2py जो है उससे पहले सिग्मा 2pz आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्रम किसके लिए है, 14 से लेकर इलेक्ट्रॉन तक, मतलब क्या है, नाइट्रोजन अपना जो है नाइट्रोजन से लेकर जो 10 के कहाँ तक आएगा, नियॉन तक आएगा, तो वहाँ तक जो है हमारे नियॉन तक ये होता है, 20 तक ही होता है। ठीक है, 14 तक, 14 के बाद वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, उसके लिए ये है, ये दोनों हमें याद होना इम्पॉर्टेंट है। अब आगे हम देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले अगर बात करें H2 की, तो हम सबसे पहले H2 का देखते हैं। H2 का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, सबको पता है 1 होता है। तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s1 लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया कि इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। भाई परमाणु क्रमांक अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी डबल होती है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। मतलब हमें इस जो एमओटी डायग्राम है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करना है। और उसको कैसे बनाते हैं, बनाने का भी है इसके अंदर। अब जैसे कि ये लिखा है सिग्मा 1s लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा स्टार 1s, और ये हमने कैसे लिखा, ये हमने लिखा, इससे देखिए आप, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा हमारा डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार हो गया 1s, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन कितना है, ये हाइड्रोजन अपने पास है 2 है हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, मतलब इस तरह से हो गया है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 1 हाइड्रोजन इसके लिए और 1 हाइड्रोजन के लिए इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 1s दोनों के अंदर 1s दिखेंगे। और सिग्मा 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर भी बराबर और यहाँ पर भी बराबर है। अब हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सूत्र है कि सबसे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं बिना स्टार वाले उसको लिखते हैं। अब बिना स्टार वाले लिखेंगे तो इसके अंदर ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 लिख दिया। स्टार वाले में कितना है, 0 है तो 0 लिख दिया। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे अपने पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी पेयर्ड में, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति हो जाएगी इसकी। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक 1s1 कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 आ जाएगा। सिग्मा स्टार 1s यहाँ पे कोई भी नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हम हीलियम का देखें, हीलियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। ठीक है, कैसे भरेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आएंगे,
एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे। हीलियम कितना है, हीलियम 2 है, तो हीलियम 2 है तो एक हीलियम के लिए ये और एक हीलियम के लिए ये, 2 हीलियम के लिए हो गया। तो इसके अंदर 1s कक्षक है, इसके अंदर भी 1s है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपन को, इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 4 हो गए। ये कि ये बीच में भरना है, दोनों तरफ हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। बंद क्रम निकालेंगे, बिना स्टार वाले में 2 है और स्टार वाले में भी 2 है, कितना आ जाएगा 0। प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि इसमें क्या है, दोनों पेड इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह से आगे लिथियम का भी इसी तरह से निकलेगा। लिथियम के अंदर कितना होता है, लिथियम का 3 होता है, 1s2 और 2s1, ठीक है, 3 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर 1s, ठीक है, एक 1s यहाँ पे भी होगा लेकिन हमने यहाँ पे शो नहीं किया है। फिर 2s हो गया, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ये जो लिखा जा रहा है, ये कैसे लिखा जा रहा है, ये इसी क्रम में लिखा जा रहा है, सिग्मा 1s स्टार 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। हमारे यहाँ तक है तो हम यहाँ तक लिख रहे हैं। तो इसके अंदर हमने ऊपर तक बनाया है। अब देखिए इसके अंदर कि लिथियम के अंदर 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब एक लिथियम अपना ये है और एक लिथियम ये वाला है, तो एक में 2 है, 2 भर दिया, इस तरफ भी कितने 2 है तो 2 भर दिया। अब इसके अंदर जो है ये आया अपने पास 2s1, मतलब एस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। 2 लिथियम के लिए बात कर रहे हैं, एक लिथियम इस तरफ, एक लिथियम इस तरफ होगा, एक लिथियम इस तरफ होगा, तो एक लिथियम में 2s1 2s दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, जो हमने शो नहीं कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एक साथ ये फिल हो जाएंगे। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने पर इसके अंदर भी तो 2 कक्षक होंगे, एक तो स्टार वाला, एक बिना स्टार वाला। बिना स्टार में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हैं, 2, कितने हो गए, 4 हो गए। स्टार वाले में कितने होगा, नीचे वाला जो अपने पास यहाँ पे 2 कक्षक और बनते हैं लेकिन हमने यहाँ बनाए नहीं है, तो ये यहाँ पे सिग्मा स्टार जो 1s है, यहाँ पर भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिख दिया, 2, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इस तरह से हम B2 का निकाल सकते हैं, C2 का निकाल सकते हैं और N2 का निकाल सकते हैं। एक हम लॉन्ग वाला निकालते हैं C2 का। C2 कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। परमाणु क्रमांक कितना हो गया इसका, 6 हो गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p2। और C2 का इलेक्ट्रॉनिक ये हो जाएगा, ये आगे हम इसका बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, अब इसमें जैसे 1s सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, मतलब जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है वो हम पूरा लिख देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6 है तो इसमें 12 हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन भरा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम इसमें से काउंट कर लेंगे कि स्टार वाला कितना है और बिना स्टार वाला कितना है। तो एक बिना स्टार वाला, 2 बिना स्टार वाला, 3 बिना स्टार वाला, कितने हो, ये भी बिना स्टार वाला, कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार वाले की, तो स्टार वाला 1 और 2, 2 है मतलब 4 हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भर रखे हैं और निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इसके अंदर C2 के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा वो इस तरह से, ऊपर वाला जो बन रखा है उस तरह से बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, यहाँ पे अपने पास 1s काम में आ रहा है तो 1s अपन ने यहाँ पे 1s बना दिया, 2s काम है तो 2s हो गया, 2p हो रहा है तो 2p। एक C के लिए ये, एक C के लिए ये होगा, जो इस तरफ भरे जाएंगे वो इस तरफ भी भरे जाएंगे और उसके बाद में हमें बीच में फिल करना है। थैंक यू।